जिन बच्चों को हमने अपना निवाला खिला दिया उन्होंने हमें 2 रोटी को तरसा दिया। आखिर यहाँ क्या कमी है श्रीमती जी, जो आपको बेटे बहू के पास जाना है? कृष्ण बिहारी जी ने अपनी पत्नी सुदामा जी से कहा। क्यों जी, आपका मन नहीं करता बेटे बहू पोते पोती के पास जाकर रहने का? यहाँ इस घर में कोई कमी नहीं है, सबसे बढ़कर आपका साथ है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन बच्चों के साथ के लिए व्याकुल हो उठता है। बस इसलिए कुछ दिनों के लिए हम दोनों ही चलते हैं ना बेटे के पास, मन बदल जाएगा। यहाँ अकेले समय ही नहीं कटता। सुदामा जी ने पति संग अपना दर्द बांटा। आप शायद भूल गई हैं कि आपकी बहू को हम दोनों का उनके साथ रहना पसंद नहीं, और आपका बेटा भी अब अपनी पत्नी की ही सुनता है। पिछली बार पोते मनन की सालगिरह पर आप जिद करके गई थी, लेकिन क्या हुआ था हम अभी तक नहीं भूले हैं। अपना अपमान। आप तो सरप्राइज देने गई थी और बेटे बहू के व्यवहार से खुद ही सरप्राइज होकर वापस लौट आए। बहू ने अपने मायके वालों को और दोस्तों को आमंत्रित किया था, लेकिन बच्चे के बाबा दादी को बुलाना जरूरी नहीं समझा। हम भी आपका मन रखने के लिए साथ में चले गए थे। पता था कि अगर हम मना कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। वहाँ हमारे साथ दोगला व्यवहार किया गया। अपने मायके वालों को अपने घर में अपने साथ रखा और हम दोनों को, उसके पति के माता पिता हैं, उन्हें पड़ोसी के घर ठहराया। लेकिन जब अपना ही खून पराया हो गया तो पराये खून से कैसी उम्मीद। हमारे बेटे को एक बार हमारी याद नहीं आई कि अपने माता पिता से एक बार उनका हाल चाल तक पूछ लेता। आपको याद है, सुबह हम दोनों को ही नहाने के बाद जल्दी चाय नाश्ते की आदत है, लेकिन हमारा बेटा जो बचपन से अपने अम्मा बाबू जी की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ़ है, उसने भी एक बार हमें चाय नाश्ते पर आवाज़ देना ज़रूरी नहीं समझा। तब हम लोग जिनके यहाँ ठहरे थे उन्होंने हमें चाय नाश्ता करवाया था, क्योंकि आपका बीपी लो होने लगा था। वहाँ किसी ने भी हमारे खाने पीने सोने रहने की खोज खबर तक नहीं ली। उन लोगों को देखकर ही पता चल रहा था कि हम उनके लिए अनचाहे मेहमान हैं। आप कितना सब कुछ लेकर गई थी, लेकिन आपके बेटे की ने ही कहा था, अम्मा ये सब फालतू का सामान मत लेकर आया करिए, आजकल बच्चे ये सब पसंद नहीं करते, इससे अच्छा तो आप चेक दे दिया करिए, कुछ काम तो आएंगे। हमारे आपके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हमें पता था कि एक एक चीज़ आपने कितने अरमानों से इकट्ठा की थी। अपने शरीर की तकलीफ़ों को दरकिनार कर पूरा पूरा दिन बच्चों के लिए लड्डू, मठरी, समोसे, खस्ते, अचार, बुकनी बनाने में जुटी रही, लेकिन वहाँ किसी के लिए आपकी भावनाओं का कोई मूल नहीं। उन्होंने हमारे सामने ही सारा सामान अपनी कामवाली को दे दिया। उस दिन सालगिरह वाले दिन आपका बेटा अपने ससुराल वालों का परिचय सबसे करवा रहा था, लेकिन अपने माता पिता का परिचय देने में अपमान महसूस कर रहा था। उसने एक बार भी हमें यह कहकर किसी से हमारा परिचय करवाया, ये हमारे अम्मा बाबू जी हैं? नहीं ना। सबको बुलाकर तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी, लेकिन हम कहीं नहीं थे, सिर्फ एक कोना पकड़ कर बैठे थे। जी, पोता पोती के लिए आप जान न्यौछावर कर देती हैं, वो तो हमें पहचानते ही नहीं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें कभी हमारे बारे में कुछ बताया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? जन्म देने वाले माता पिता ही घर में बेकार पड़े सामान से ज़्यादा गए गुजरे हो जाते हैं। आप भूल सकती हैं, लेकिन हम दोनों का अपमान हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी कभी तो लगता है ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद ही रहते तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती। अब हम दोनों में से कोई वहाँ नहीं जाएगा। हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते, इसलिए मना कर रहे हैं।
यहाँ इस घर में हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। वहाँ एक कप चाय के लिए भी तरसना पड़ता है। जिन बच्चों ने हमें 2 रोटी के लिए तरसा दिया, जिन्हें हमने अपना निवाला भी खिला दिया। आपका समय नहीं कटता तो समय काटने के बहुत तरीके हैं। बाहर निकलिए, सत्संग, भजन, किटी ज्वाइन कीजिए, पार्क में चली जाइए, घर पर कुछ सिखाइए। आप तो इतनी हुनरमंद हैं। समय गुजारने के लिए अपने बच्चों का साथ ही ज़रूरी नहीं होता, सबसे बड़ा होता है अपना आत्मसम्मान, और इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। अब बच्चों को हमारी ज़रूरत होगी तो वो खुद ही नाक रगड़ते हुए आएंगे। हम वहाँ अपना अपमान करवाने नहीं जाएंगे। हम यहाँ अपने घर में बहुत सुखी हैं और जहाँ हमारा आत्मसम्मान जिंदा रहेगा। अपने आत्मसम्मान से बढ़कर हमें कुछ भी प्यारा नहीं, बच्चे भी नहीं। कहते हुए कृष्ण मुरारी जी की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। उन्हें देखकर सुदामा जी को भी अच्छा लगा और उन्होंने भी पति के फैसले का साथ देते हुए बेटे के घर जाने की जिद को छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं, फिर चाहे अपने ही बच्चे क्यों ना हो।